चलते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, तेरी ही यादों में रहते हैं, बाहों में तेरी मचलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं, तेरी ही राहों में चलते हैं। इन आँखों की गुफ्तगू होती है बाबा जब तुमसे, मिलन का सुख बड़ा अनोखा पाए बेहद है तुमसे, रहबर मेरे हम सफर हो, रहबर मेरे हम सफर हो, प्यार इतना करते हैं, प्यार इतना करते हैं, तेरी ही बातें करते हैं, तुम्हीं से झोली भरते हैं, तेरी पनाहों में पलते हैं। ओम शांति। सभी सोल कॉन्शियस अनुभवी मूर्त आत्म अभिमानियों को सतगुरुवार की गॉडली मॉर्निंग। भक्ति मार्ग में हम भगवान से शरण मांगते ही आए, खुद को समर्पित करते आए, लेकिन प्राप्ति क्या हुई? संतुष्ट हुए? नहीं, फिर भी ढूंढते ही रहे, इधर उधर यहाँ वहाँ। और जब बाबा ने ले लिया हमें अपनी शरण, अपनी पनाह में, तो जश्न ही जश्न, खत्म हो गया मरण। अब रहते हैं सदा खुश, क्योंकि पता चल गया कि हम ब्राह्मण हैं चोटी, सर्वोत्तम। तो नशा है ना सभी को। आज बाबा फिर से साइंस और साइलेंस का कनेक्शन बताते हैं। हमें सर्विस में किन बातों का ध्यान रखना है, हीरो पार्ट कैसे बजाना है, जानने के लिए सुनते हैं 8 फरवरी 2024 की अष्ट शक्ति दायिनी मधुर वाणी। मीठे बच्चे, सदा याद रखो कि हम ब्राह्मण चोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं तो हर्षित रहेंगे। अपने आप से बातें करना सीखो तो अपार खुशी रहेगी। हम कुछ भी याद करके दुखी होते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अपने आप से बात करो, याद करो कि हम ब्राह्मण सर्वोत्तम हैं, छोटी हैं, पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो इस तरह से बातें करेंगे, अपने आप से याद करेंगे तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, बाप की शरण में कौन आ सकते हैं? बाप शरण किसको देते हैं? उत्तर में बाबा कहते, बाप की शरण में वही आ सकते हैं जो पूरा पूरा नष्टो मोहा हो, जिनका बुद्धि योग सब तरफ से टूटा हुआ हो, मित्र संबंधियों आदि में बुद्धि की लागत न हो, बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ऐसे बच्चे ही सर्विस कर सकते हैं। बाप भी ऐसे बच्चों को ही शरण देते हैं। दुनिया में बुद्धि रहेगी तो बाबा के कैसे बनेंगे? बाबा की पालना का, पनाह का, शरण का, छत्र छाया का अनुभव ही नहीं कर सकते, फायदे नहीं उठा सकते। तो जो पूरे पूरे नष्टो मोहा बन जाए, देह से, देह की
पदार्थ से, देह के संबंधों से, पुराने स्वभाव संस्कार, पुरानी दुनिया से, वही बाप की शरण में आ सकते हैं। ओम शांति। यह है रूहानी बाप, टीचर, गुरु। यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं, दुनिया इन बातों को नहीं जानती। भल सन्यासी कहते हैं शिवोहम, कहते हैं ना हम ही शिव हैं, तो भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप, टीचर, गुरु हैं। शिवोहम कहते हैं, लेकिन अपने आप को बाप, टीचर, गुरु नहीं कहेंगे, सिर्फ कहते हैं शिवोहम तत्त्वम, हम भी शिव हैं और तुम भी शिव हो। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो हर एक बाप, टीचर, गुरु हो जाए, ऐसे तो कोई समझते भी नहीं। मनुष्य अपने को भगवान, परमात्मा कहलाएं, यह तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। बच्चों को जो बाप समझाते हैं वह तो बुद्धि में धारण होता है ना। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, ऐसे नहीं, सब सब्जेक्ट स्टूडेंट की बुद्धि में रहती है। कोई किसी विषय में, कोई किसी विषय में तेज है। यहाँ जो बाप पढ़ाते हैं वह 1 सेकंड में बच्चों की बुद्धि में आ जाता है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हो। तुम ही त्रिकालदर्शी व स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। उस जिस्मानी पढ़ाई में सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है। तुम सिद्ध कर समझाते हो सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है। सभी आत्माएं परमात्मा को याद करती हैं, कहती हैं ओ गॉड फादर, तो जरूर बाप से वर्षा मिलता होगा। वह वर्षा खोने से दुख में आ जाते हैं। यह सुख दुख का खेल है। लौकिक में भी कुछ खो जाता है, विनाश को पाता है तो दुख होता है ना, उसी तरह से बेहद का वर्षा भी हमने खो दिया तो दुखी हो गए। तो यह सुख दुख का खेल है। इस समय सभी पतित दुखी हैं। पवित्र बनने से सुख जरूर मिलता है। सुख की दुनिया बाप स्थापन करते हैं। बच्चों को बुद्धि में यह रखना है कि हमको बाप समझाते हैं। नॉलेजफुल एक बाप ही है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बाप ही देते हैं। और सभी धर्म जो स्थापन हुए हैं वह अपने समय पर आएंगे। यह बातें और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों के लिए बाप ने यह पढ़ाई बिल्कुल सहज रखी है, सिर्फ थोड़ा विस्तार से समझाते हैं। सबके अलग अलग पॉइंट्स होते हैं ना, तो थोड़ा विस्तार से समझाना पड़ता है ताकि सबके प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। तो मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। योग की महिमा बहुत है। प्राचीन योग भारत का गाया हुआ है, परंतु योग से फायदा क्या हुआ था यह किसको पता नहीं है। यह है गीता का वही योग जो निराकार भगवान सिखलाते हैं। बाकी जो भी सिखलाते हैं वह मनुष्य हैं। देवताओं के पास तो योग की बात ही नहीं। यह हठ योग आदि सब मनुष्य सिखलाते हैं। देवताएं न सीखते हैं न सिखलाते हैं, वहाँ तो कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। दैवी दुनिया में योग की बात नहीं। योग से सब पावन बन जाते हैं। वह जरूर यहाँ बनेंगे। बाप आते ही हैं संगम पर नई दुनिया बनाने। अभी तुम पुरानी दुनिया से नई दुनिया में बदली हो रहे हो। यह किसको समझाना भी वंडर है। हम ब्राह्मण चोटी हैं। सतयुग और कलयुग के बीच में है ब्राह्मण चोटी। इसको ही संगम युग कहा जाता है, जिसमें तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। आत्मा उत्तम बन रही है और देवताओं से भी ऊंचे हैं हम संगम युग पर। तो यह बच्चों की बुद्धि में रहे कि हम पुरुषोत्तम बनते हैं तो सदैव हर्षित रहेंगे। जितना सर्विस करेंगे उतना हर्षित रहेंगे। कमाई करनी और करानी है। जितना प्रदर्शनी में सर्विस करेंगे तो सुनने वालों को भी सुख मिलेगा, अपना और दूसरों का कल्याण होगा। छोटे सेंटर पर भी मुख्य 5-6 चित्र जरूर चाहिए। उन पर समझाना सहज है।
सारा दिन सर्विस ही सर्विस। मित्र संबंधियों तरफ कोई भी लागत नहीं होनी चाहिए, माना बुद्धि वहां लगी ना हो। जो इन आंखों से देख रहे हो उन सबका विनाश होना है, बाकी जो दिव्य दृष्टि से देखते हो उनकी स्थापना हो रही है। ऐसे अपने से बातें करो तो तुम पक्के हो जाएंगे। बेहद के बाप से मिलने की खुशी होनी चाहिए। है खुशी? भगवान से मिलने की खुशी। कोई राजा के पास जन्म लेता है तो कितना फखुर में रहता है। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बन रहे हो, हर एक अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। बाप सिर्फ कहते हैं काम चिता पर बैठ, तुम काले हो गए हो, अब ज्ञान चिता पर बैठो तो गोरे बन जाएंगे। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे। भल ऑफिस में काम करते रहो, याद करते रहो। ऐसे नहीं, फुर्सत नहीं है। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम करो भगवान से, तो जितनी फुर्सत मिले रूहानी कमाई करो। कितनी बड़ी कमाई है। हेल्थ वेल्थ दोनों एक साथ मिलती है। एक कहानी है अर्जुन और भील की, है। अर्जुन देखो सीखा और भील मूर्ति बनाया ना उसने गुरु द्रोणाचार्य की, और फिर धनुर्विद्या सीखी एकलव्य ने। तो ऐसे गृहस्थ व्यवहार में रहकर ज्ञान योग में अंदर वालों से भी तीखे जा सकते हैं। सारा मदार याद पर है। यहाँ सब बैठ जाएंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। रिफ्रेश होकर सर्विस में लग जाना है। सर्विस का ख्याल रखना चाहिए। बाबा तो प्रदर्शनी में जा न सके क्योंकि बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। बाबा की आत्मा और इनकी आत्मा इकट्ठी है, एक ही तन में है ना। दो आत्माएं एक शरीर में। तो यह वंडरफुल युगल है, एक परमात्मा और एक आत्मा, वंडरफुल युगल। इस युगल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जान न सके। अपने को युगल भी समझते हैं, फिर भी कहते हैं मैं एक ही बाबा का सिकीलधा बच्चा हूँ। इस लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुशी होती है। हमारा दूसरा जन्म यह है, हम गद्दी पर जरूर बैठेंगे। तुम भी राजयोग सीख रहे हो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। इन्हें तो खुशी है कि मैं बाबा का सिकीलधा बच्चा हूँ। सबसे पहले देखो ब्रह्मा बाबा बाबा से मिले, फिर भी सदैव याद ठहरती नहीं, और तरफ ख्यालात चले जाते हैं। ड्रामा का लॉ नहीं जो एकदम याद ठहर जाए और कोई ख्याल न आए। जीरो थॉट हो सकते हैं। माया के तूफान याद नहीं करने देते। जानता हूँ हमारे लिए बहुत सहज है क्योंकि बाबा की प्रवेशता है। बाबा का नंबर 1 सिकीलधा बच्चा हूँ। पहले नंबर में राजकुमार बनूंगा, फिर भी याद भूल जाती है। सबसे पहले बिछड़े, सबसे पहले मिले सिकीलधे बच्चे, लेकिन फिर भी याद भूल जाती है। अनेक प्रकार के ख्यालात आ जाते हैं। यह है माया। जब इस बाबा को अनुभव हो तब तो तुम बच्चों को समझा सके। यह ख्यालात बंद तब होंगे जब कर्मातीत अवस्था होगी। आत्मा संपूर्ण बन जाए फिर तो यह शरीर रह न सके। शिव बाबा तो सदैव प्योर ही प्योर है। पतित दुनिया और पतित शरीर में आकर पावन बनाने का पाठ भी इनका ही है। ड्रामा में बंधायमान है। तुम पावन बन गए तो फिर नया शरीर चाहिए। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। इस तन में इस आत्मा का महत्व है। उनका रखा क्या है। वह तो मुरली चलाकर चले जाते हैं। वह फ्री है। कब एंट्री हुई कब एग्जिट हुए बाबा पता ही नहीं, बाबा की मर्जी है। तो वो तो फ्री है। कभी कहाँ चले जाएंगे। बच्चों को भी फील होता है कि यह शिव बाबा मुरली चला रहे हैं। सुनकर लगता है ना कि साधारण इंसान तो ऐसे बोल ही नहीं सकता। तो तुम बच्चे समझते हो हम बाप को मदद करने के लिए इस गॉडली सर्विस पर खड़े हैं। बाप कहते हैं
हम भी अपना स्वीट होम छोड़कर आए हैं। परम धाम अर्थात परे ते परे धाम है मूल वतन। बाकी खेल सारा सृष्टि पर चलता है। तुम जानते हो यह वंडरफुल खेल है। बाकी दुनिया एक है। दुनिया तो एक है ना, एक ही साकार दुनिया जिसमें पाठ चल रहा है। वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं। प्लॉट बुक करा लिया सभी ने चांद पे? सतयुग में महल की बुकिंग करानी है या चांद पे प्लॉट बुक कराना है? क्या करना है? बाबा कहते वो लोग चांद पर जाने की कोशिश करते हैं। यह तो साइंस का बल है। साइलेंस के बल से हम जब साइंस पर जीत पाते हैं तब साइंस भी सुखदाई बन जाती है। कोई भी चीज़ का यूज़ करो तो सुखदाई है, मिस यूज़ करो तो दुखदाई है। यहाँ साइंस सुख भी देती है तो दुख भी देती है। वहाँ तो सुख ही सुख है, दुख का नाम नहीं। ऐसी बातें सारा दिन बुद्धि में रहनी चाहिए। बाबा को कितने ख्यालात रहते हैं। बांधेलियाँ विष पर कितनी मारे खाती हैं। कोई तो मोहवश फिर फंस पड़ते हैं। निश्चय बुद्धि वाले झट कहेंगे हमको अमृत पीना है, इसमें नष्टो मोहा चाहिए। पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए। ऐसे ही सर्विसेबल दिल पर चढ़ सकते हैं। बाबा के दिल में जगह चाहिए तो पुरानी दुनिया से दिल उठ जानी चाहिए और बाबा का मददगार बनना है। उनको शरणागति दे सकते हैं। कन्या पति की शरण में जाती है, विष बिगर नहीं रखते, फिर बाप को शरण लेना पड़ता है। फिर बाबा पूरी जिम्मेवारी लेते हैं। परंतु एकदम नष्टो मोहा चाहिए। पतियों का पति मिला, अब उनसे हम बुद्धि योग की सगाई करते हैं। बस मेरा तो एक दूसरा ना कोई। बाबा से सगाई कर ली, फिर किसी और का ख्याल न आए। जैसे कन्या की पति से प्रीत जुड़ जाती है, यह है आत्मा की प्रीत परमात्मा से। उनसे दुख मिलता है, इनसे सुख मिलता है। इंसानों से प्यार हो तो फॉल इन लव, और बाबा से प्यार हो तो देखो राइज इन लव, फ्लाई इन लव, है ना फर्क। तो बाकी सबसे दुख मिलता है और बाबा से सुख मिलता है। यह है संगम, इसको कोई जानता नहीं। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। क्यों खुशी हो? हमको खेवैया अथवा बागवान मिला है जो हमको फूलों के बगीचे में ले जाते हैं। इस समय सभी मनुष्य कांटे में सल बन पड़े हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम का। पहले तुम निर्विकारी फूल थे, धीरे धीरे कला कम हो गई, अब तो बड़े कांटे हो गए हो। कैक्टस कांटों से भरे हुए। बाबा को बबुलनाथ भी कहते हैं। तुम जानते हो असली नाम शिव है। बबुलनाथ नाम रखते हैं क्योंकि कांटों को फूल बनाते हैं। भक्ति मार्ग में बहुत नाम रखते हैं, सब कर्तव्यवाचक नाम है। वास्तव में नाम एक ही शिव है, सदा शिव कहते हैं ना। रुद्र ज्ञान यज्ञ व शिव ज्ञान यज्ञ बात एक ही है। रुद्र यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली और श्री कृष्णपुरी अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम इस यज्ञ द्वारा मनुष्य से देवता बनते हो। चित्र भी वंडरफुल बनाते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। यह सब बातें तुम जानते हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही लक्ष्मी नारायण बनते हैं। यह निश्चय है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्मों के बाद ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। मनुष्य तो ऐसी बातें सुनकर चकित होते होंगे, कहेंगे ना आपको ये सब कैसे पता। खुशी में भी आते होंगे, परंतु माया कम नहीं है। काम महाशत्रु है। माया नाम रूप में फंसाए गिरा देती है। बाप को याद करने नहीं देती, फिर वह खुशी कम हो जाती है। इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम बहुतों को समझाते हैं। पहले देखना है बाबा को कितना याद करता हूँ। सेवा से पहले योग है। तो रात को बाबा को याद करके सोता हूँ या भूल जाता हूँ। कोई बच्चे तो पक्के नेमी भी हैं, नियम प्रमाण याद करते हैं, नेमीनाथ, लेकिन दिल का स्नेह हो, दिल से याद हो। तुम बच्चे बहुत लकी हो। बाप के ऊपर तो बहुत बोझ है, परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है।
ब्रह्मा बाबा को भी देखो कितने बच्चों की पालना है। शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा बाबा को मुकर्रर किया है, निमित्त है, तो बाबा कहते हैं बाबा के ऊपर तो बोझ है ना। शिव बाबा तो बोझ लेते हैं क्या? हाँ, जिम्मेवारी तो है बच्चों की, लेकिन ब्रह्मा बाबा को भी देखना पड़ता है, पालना करनी पड़ती है। परंतु फिर भी रथ को रियायत मिल जाती है, थोड़ी बहुत छूट मिल जाती है, ज्ञान और योग भी है। इसके बगैर लक्ष्मी नारायण पद कैसे पाएंगे? बच्चों को ही संभालेंगे, अपना भी तो पुरुषार्थ करना है ना। ज्ञान योग नहीं करेंगे, धारणा नहीं होगी, खुद का पुरुषार्थ नहीं होगा, तो मुझ पद कैसे मिलेगा? नंबर 1 कैसे बनेंगे? खुशी तो रहती है, हम अकेला बाप का बच्चा हूँ और फिर मेरे ढेर बच्चे हैं। यह नशा भी रहता है तो माया विघ्न भी डालती है। बच्चों को भी माया के विघ्न आते होंगे। कर्मातीत अवस्था आगे चलकर आनी है। यह बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं। कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, बाप तो प्यार का सागर है, इनकी आत्मा इकट्ठी है, यह भी प्यार करते हैं। समझते हैं जैसा कर्म मैं करूँगा मुझे देख और भी करेंगे, इसलिए क्या करते थे बाबा? बहुत मीठा रहना है, बच्चे बड़े सयाने चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण में देखो कितनी सयानप है, चित्र ही देखो कितना मनोहारी है। सयानप से विश्व का राज्य लिया है। सयानापन है ना, परिपक्वता है, अंडरस्टैंडिंग है, मैच्योरिटी है, समझ है, उससे विश्व का राज्य लिया है। प्रदर्शनी द्वारा प्रजा तो बहुत बनती है, भारत बहुत बड़ा है, इतनी सर्विस करनी है। दूसरा, याद में रहकर विकर्म भी विनाश करने हैं। यह है कड़ा फुरना, ये फिक्र की बात है, ये फुरना है, ये लगन हो। हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, ये फिक्र होनी चाहिए ना। इसमें मेहनत है, सर्विस के चांस बहुत हैं। ट्रेन में बैच पर सर्विस कर सकते हो। यह बाबा, यह वर्षा, बताओ कि ये बाबा और ये वर्षा। बरोबर 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर जरूर इनका राज्य आना चाहिए। हम बाबा की याद से पावन दुनिया का मालिक बन रहे हैं। ट्रेन में बहुत सर्विस हो सकती है, एक डब्बे में सर्विस कर फिर दूसरे में जाना चाहिए। ऐसी सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। जो अपना समय सर्विस में दे वही बाबा के दिल पर चढ़ सकते हैं। बोलो, हम आपको खुशखबरी सुनाते हैं। तुम पूज्य देवता थे, फिर 84 जन्म ले पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनो। सीढ़ी अच्छी है, इनसे ही सतो रजो तमो स्टेज सिद्ध करनी है। स्कूल में पिछाड़ी में गैलप करने का शौक होता है। अब यहाँ भी समझाया जाता है जिन्होंने टाइम वेस्ट किया है उन्हों को गैलप कर सर्विस में लग जाना चाहिए। कई कहते हैं ना हम लेट आए हैं, क्या करें? तब लेट आए हो तो मेहनत करो, गैलप करो, पुरुषार्थ करो। दादी जानकी देखो थोड़ा सा लेट आई, 24 बार मुरली पढ़ती थी एक मुरली। तो बाबा कहते हैं कि पिछाड़ी में गैलप करना चाहिए, शौक होता है ना। तो अब तो पिछाड़ी की भी पिछाड़ी हो गई ना। तो बाबा कहते हैं टाइम वेस्ट किया है, अब तो गैलप करके सर्विस में लग जाना चाहिए। सर्विस की मार्जिन बहुत है, सर्विसेबल बच्चियां बहुत निकलने चाहिए, जिनको बाबा कहाँ भी भेज दे। मंदिरों में सर्विस अच्छी होगी, देवता धर्म वाले झट समझेंगे। गंगा स्नान पर भी तुम समझा सकते हो तो दिल पर लगेगा जरूर। भक्त आत्माएं वो जरूर सुनेंगी, उनको टच होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली बात आज की, सदा हर्षित रहने के लिए रूहानी सर्विस करनी है, सच्ची कमाई करनी और करानी है, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, ट्रेन में भी बैच पर सर्विस करनी है। दूसरा पॉइंट है पुरानी दुनिया से दिल हटा लेनी है,
नष्टो मोहा बनना है, एक बाप से सच्ची प्रीत रखनी है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। संगम युग के महत्व को जान, हर समय विशेष अटेंशन रखने वाले हीरो पाठधारी भव। कौन सा समय चल रहा है ये याद रखना है। बाबा कहते, हर कर्म करते हुए सदा यही वरदान स्मृति में रहे कि मैं हीरो पाठधारी हूँ, तो हर कर्म विशेष होगा। हीरो का रोल देखो स्पेशल होता है ना, हर कर्म विशेष, हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ होगा। ऐसे नहीं कह सकते कि यह तो सिर्फ 5 मिनट साधारण हुआ। संगम युग के 5 मिनट भी बहुत महत्व वाले हैं। 5 मिनट 5 साल से भी ज़्यादा है, इसलिए हर समय इतना अटेंशन रहे। सदा का राज्य भाग्य प्राप्त करना है तो अटेंशन भी सदा काल का हो। हर सेकंड, हर पल हमें अपना यूटिलाइज करना है। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं 1 मिनट 1 साल के बराबर है, तो हर पल अटेंशन देना है। हर सेकंड, हर समय, हर संकल्प श्रेष्ठ, हर कर्म विशेष। जब ऐसा हम करेंगे तब कहलाएंगे मैं हीरो पाठधारी आत्मा हूँ, तब ये स्वमान हम ले सकते हैं। तब ये वरदान भलीभूत होगा जब हमारे संकल्प कर्म श्रेष्ठ विशेष होंगे। स्लोगन है, जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। जिनके संकल्प में दृढ़ता की शक्ति है उनके लिए हर कार्य संभव है। दृढ़ता है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो दिल शिकस्त नहीं होना है, दृढ़ संकल्प से सफलता प्राप्त करनी है। ये थी आज की मुरली। रिवाइज करने के लिए 5 पॉइंट बाबा ने याद दिलाया। कौन है हम? ब्राह्मण चोटी। और क्या करना है हमें? नष्टो मोहा बनना है, ताकि हमें बाप की पूरी शरण का अनुभव हो। बाबा नष्टो मोहा बच्चों को ही अपनी शरण में लेते हैं। साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पानी है। साइंस भी तभी सुखदायी होगी। और चौथा, हीरो पार्ट बजाना है। 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। हर पल, हर संकल्प, हर कर्म में, बोल में अटेंशन। और आखिरी बात बाबा ने कहा, दृढ़ संकल्प हो। संकल्प में दृढ़ता होगी तो हर कार्य संभव है। ओम शांति। चलते